हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्राम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके अंग्रेजी का दूसरा पार्ट यानी प्रोज का जो दूसरा पार्ट आपका है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पहला भाग हमने आपको पढ़ा दिया है। पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। अब हम आज आपको पार्ट 2 यानी सेकंड भाग इसका आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। इसका नाम देखे क्या है, द साना या बिस्मिल्लाह खान। इसमें बच्चों हम आपको बताएंगे कि शहनाई जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसको कैसे पुनर्जीवन मिला और बिस्मिल्लाह खान जो कि एक महान शहनाई वादक थे, उन्होंने इसको कैसे जीवन प्रदान किया। आज हम आपको यह पाठ बताने चल रहे हैं शहनाई की उत्पत्ति के बारे में। शहनाई कैसे आखिर उत्पन्न हुआ और बिस्मिल्लाह खान का क्या योगदान रहा इसको पुनर्जीवन देने में। चलिए, द साना या बिस्मिल्लाह खान को हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। आपका लेसन यहाँ शुरू है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने यानी बादशाह औरंगजेब ने बैंड माने रोक लगा दिया था। द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीतमय यंत्र जिसका नाम था पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, राजशाही निवास में उन्होंने पुंगी नामक संगीतमय यंत्र को बजाने पर रोक लगा दिया था। फॉर माने क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत अप्रिय और तेज थी। यानी पूरा सेंटेंस फिर से देखें। बादशाह औरंगजेब ने राजशाही दरबार में यानी अपने राजमहल में, कह लीजिए अपने राजमहल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज थी और बहुत ही कष्टकारी थी। अनप्लीजेंट, बहुत ही दुखदायी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी को एक सरकंडे से बना हुआ शोर करने वाला एक पारंपरिक नाम उसको दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि इसको किसी दिन फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। इन कुछ लोगों का मानना था भले ही पुंगी को औरंगजेब ने रोक लगा दिया है, लेकिन आने वाले समय में यह एक बार फिर से एक नया जीवन प्रदान करेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो कि व्यावसायिक संगीतकार के परिवार से संबंध रखता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसे राजशाही दरबार में जिसकी पहुंच भी थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी के गुणों को सुधार करने का निश्चय किया। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम, उसने एक प्राकृतिक पिचके हुए, उसने एक प्राकृतिक या खोखले के लीजिए उसने एक प्राकृतिक खोखले तने का पाइप का चुनाव किया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा भी था और ब्रॉड माने चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के शरीर पर यानी उस पाइप के धड़ पर उसने 7 छिद्र बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वह उसे बजाता था। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होलों में से कुछ को बंद करके कुछ को खोल करके जब वो बजाता था। एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, और एक मधुर संगीत उत्पन्न होता था। फिर से इस पर अगर आपको एक बार आप समझ लें, लेखक बता रहे हैं कि औरंगजेब के पुंगी नामक वाद्य यंत्र पर रोक लगाने के बाद एक चतुर कोई नाई था, उसने इस पुंगी को दूसरे तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसने एक प्राकृतिक फूला हुआ या उभरा हुआ एक तना लिया जो पुंगी से ज़्यादा चौड़ा भी था और ज़्यादा लंबा भी था, और उस पर उसने 7 छिद्र बनाए। और जब उसे बजाता था तो उस छिद्रों को कभी अपनी अंगुलियों से बंद कर देता था, कभी खोल देता था, और इस प्रकार इसकी आवाज़ पुंगी से कहीं ज़्यादा मधुर लगने लगी।
अब यहीं से पुंगी के जन्म की क्या कहते हैं शहनाई की शुरुआत होने जा रही है बच्चों। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राजशाही लोगों के सामने इस यंत्र को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग इससे बहुत प्रभावित हो गए। उसने जो शाही परिवार के सदस्य थे, रॉयल्टी लिखा हुआ, जो शाही परिवार के लोग थे, उनके सामने जब यंत्र बजाया तो सभी लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी यह यंत्र पुंगी से बहुत विभिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसको एक नया नाम भी देना था। यानी यह जो यंत्र बना था, इस खोखले तने से इसको एक नया नाम भी देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, चूँकि यह पहली बार शाह यानी राजा साहब के दरबार में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसको एक नाई यानी बार्बर मतलब नाई जो बाल काटते हैं उनके द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इसीलिए इस यंत्र का नाम दिया गया शहनाई। शाह मतलब शाह के दरबार में बजाया गया, नाई मतलब नाई के द्वारा। एक नाई के द्वारा शाह के दरबार में बजाया गया, इसीलिए इस यंत्र का नाम रखा गया शहनाई। तो समझ गए कि शहनाई नाम क्यों पड़ा इस यंत्र का। इस यंत्र का नाम शहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि शाह के यानी राजा साहब के कक्ष में इसे बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। देख लिए बच्चों, ये आपको जो पहला फिगर दिख रहा है पुंगी है और दूसरा फिगर शहनाई है। आप समझ गए होंगे ना, इस प्रकार का फिगर आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो पुंगी देखिए बीन टाइप लग रहा है, जैसा सपेरे लोग बजाते हैं, और ये शहनाई, इसकी आवाज़ और इन दोनों की आवाज़ में काफ़ी अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पियस। द साउंड ऑफ शहनाई, शहनाई की आवाज़ बिगेन टू बी कंसीडर्ड माना जाने लगा, ऑस्पियस बहुत ही शुद्ध, बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी दक्षिण भारतीय विवाह में यह अटल रूप से एक आवश्यक अंग होता है। यानी दक्षिण भारतीय लोग जब विवाह करते हैं तो वहाँ शहनाई जरूर बजाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिज। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, भूतकाल में शहनाई एक अंग था नौबत का। नौबत आप क्या मानेंगे? नौबत मतलब नौबत का एक भाग था, अर्थात राजा के दरबार में पाए जाने वाले जो नौ वाद्य यंत्र होते थे उसमें से यह एक था। यानी प्राचीन काल में यह नौबत और ट्रेडिशनल, ये आगे लिखा हुआ है, और ट्रेडिशनल इनसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स, राजा के दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के समूह में इसका भी एक नाम था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली एट टेम्पल्स, कुछ हाल ही में कुछ समय तक इसको मंदिरों में प्रयोग किया गया, एंड वेडिंग और विवाहों में प्रयोग किया गया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस यंत्र को एक पारंपरिक, इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज यानी शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय जिसे जाता है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। फिर से देखें, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने के लिए जिसको श्रेय जाता है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी आपने शहनाई का जन्म सुना, शहनाई का जन्म हुआ एक नाई के द्वारा। नाई ने एक अच्छा दिमाग लगाया और उसने पुंगी का रूप बदल करके शहनाई बना दिया, और इस शहनाई को सबसे पहले बजाया जाता था मंदिरों में और विवाहों में, लेकिन अब इसको बजाया जाने लगा एक शास्त्रीय संगीत के मंच पर। इसको अगर किसी ने प्रस्तुत किया तो वह सारा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर ये बचपन इनका कैसे बीता। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा खेला करते थे अपने प्राचीन रियासत बिहार के डुमराव में, एक तालाब के निकट वह गुल्ली डंडा खेला करते थे।
यानी 5 वर्ष की अवस्था के जब बिस्मिल्लाह खान थे तो वह बिहार के एक मशहूर प्राचीन रियासत डुमरांव में एक तालाब के निकट गुल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह निकट के एक बिहारी जी मंदिर में नियमित रूप से जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता एक प्रकार का गीत है, उससे भोजपुरी चैता को गाने के लिए वह निरंतर रूप से बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में हु वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और जिसके अंत में यानी जब उनका चैता खत्म होता था तो वह 1.25 किलो, ध्यान दीजिए 1.25 मतलब 1.25 किलो माना जाएगा, 1.25 किलो वजन का लड्डू इनको प्राप्त होता था, यानी इसको कमाते थे। ये प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के जो स्थानीय महाराजा थे उनके द्वारा दिया गया एक पुरस्कार होता था, 1.25 किलो लड्डू। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले घटित हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार सो अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और इस लड़के ने, इस छोटे लड़के ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। यानी आपने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा कि यह बिहार के एक मशहूर प्राचीन रियासत, एक प्राचीन राज्य क्या कह लीजिए इलाका डुमरांव में एक तालाब के निकट एक गुल्ली डंडा खेला करते थे, और वहाँ निकट के एक बिहारी टेम्पल में जाया करते थे भोजपुरी से। और जब उनका गाना ख़त्म होता था तो उनको 1.25 किलो लड्डू वहाँ के राजा द्वारा प्रदान किया जाता था उपहार के रूप में। इस प्रकार आपने पढ़ा, छोटा सा बालक 80 साल पहले जो छोटा बालक आज भारत रत्न पा चुका है, उसने बहुत लंबी सफ़र तय किया है। चौथा पैराग्राफ, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकार के परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके बाबा यानी उनके दादा कह लीजिए रसूल बख्श खान वाज माने थे द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिता पैगंबर बख्श थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्ट्रल, और उनको जो पैतृक पूर्वज थे, वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वह भी बहुत महान शहनाई वादक हुआ करते थे। यानी आपने इनका परिचय पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और इनका संबंध एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार परिवार से था, बिहार के संगीतकार परिवार से। इनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श, और इनके दादा का नाम था रसूल बख्श खान, और इनका पूरा परिवार, पूरे पूर्वज बहुत मशहूर कह लीजिए शहनाई प्लेयर थे, यानी शहनाई वादक थे। 5वां नंबर देखें, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यह छोटा बालक अपने जीवन के बहुत शुरुआती दौर में संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की अवस्था में, यानी ये अपने प्रारंभिक अवस्था में ही संगीत को अपना लिए थे। एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल की अवस्था के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। जब ये 3 साल के थे तो इनकी माताजी इनको इनके मामा के घर बनारस, जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले गई थी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते थे अपने मामाओं को, हिज अंकल्स लिखा हुआ, अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख करके बड़े आकर्षित हो जाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनाइंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिए। अपने मामा अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिए। टू द बिसुल टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के बिसुल मंदिर में अली बख्श के साथ देना ये शुरू कर दिए। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श जी को यानी अली बख्श को नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श
शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड, और बिस्मिल्लाह खान मंत्रमुग्ध हो करके घंटों तक बैठे रहते थे। स्लोली धीरे धीरे he started getting lessons in playing the instrument। धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा सीखना शुरू कर दिया कि यंत्र को कैसे बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वे अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he would practice in solitude। कई सालों तक टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, ये बालाजी के मंदिर पर आया करते थे। एंड मंगला मैया के मंदिर पर आया करते थे। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा का तट became the young apprentice favorite haunts, इस युवा सीखने वाले बालक का एक पसंदीदा जगह बन गया था। where he could practice in solitude, जहाँ वो शांति में अभ्यास कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा का बहता हुआ जल इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। गंगा का बहता हुआ जल उनको प्रेरित करता था, यानी गंगा का जल उनको बहुत ही प्रेरित करता था। इम्प्रोवाइज माने होता है बच्चों संगीत को सुनाना, यानी गंगा के जल से तत्काल उनके मन में संगीत निकलता था और उसे सुनाते थे। एंड इन्वेंट रागाज, और राग का आविष्कार करते थे। दैट वेर ईयरलियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो शहनाई के रेंज माने श्रेणी, जो शहनाई के श्रेणी से बाहर की बातें समझी जाती थी, उनको वे आविष्कार किया करते थे। आइए 6वां नंबर, एट द एज ऑफ 14 साल की अवस्था में बिस्मिल्लाह एकम्पनाइड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनके इस प्रदर्शन के अंत में उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान ने इस छोटे से बालक के पीठ को थपथपाया एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो बेटा, एंड यू विल शैल मेक इट, और तुम विजय जरूर पाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की उद्घाटन के साथ केम बिस्मिल्लाहज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ही सोन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह जल्दी ही बन गए प्रायः रेडियो पर शहनाई बजाने वाले, वो प्रायः सुनाई देने लगे। यानी 1929 में बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई लखनऊ में। तो अक्सर उस लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र पर ये शहनाई अक्सर बजाया करते थे और लोग अपने रेडियो पर उनके इस शहनाई की धुन को सुना करते थे। यानी 1929 इनके जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने राष्ट्र का स्वागत करने के लिए अपने शहनाई के साथ। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कैफी, उन्होंने पोर माने उड़ेल दिया अपना पूरा हृदय, उन्होंने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया इनटू राग कैफी में उन्होंने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, पूरे श्रोताओं के सामने उन्होंने लाल किले से अपने राग कैफी में अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया। व्हिच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें यानी उस श्रोतागणों में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने अपना मशहूर ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी नामक भाषण दिया था। उस श्रोतागणों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। यानी इस पैराग्राफ में दिखाया गया कि बिस्मिल्लाह खान ने स्वतंत्र भारत का स्वागत उन्होंने अपनी शहनाई से किया था और वैसे व्यक्ति
पहले भारतीय व्यक्ति थे और उन्होंने दिल्ली के लाल किला से राग कैफी को बजाते समय अपना पूरा हृदय, उसमें पूरा मन उड़ेल दिया था और पूरी जनता को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था, पूरे श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उस श्रोतागणों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थे और जो बाद में उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था। इस भाषण का नाम था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। 8वां नंबर देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही अस्मरणीय कार्यों को किया है, दोनों भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली यात्रा थी विदेश की, वो अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, कहा गया। हिज फर्स्ट ट्रिप वाज अब्रॉड टू अफगानिस्तान। उनकी पहली यात्रा विदेश की अफगानिस्तान के लिए थी। तो बिस्मिल्लाह खान की जो पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान के लिए थी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यानी उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, जहां किंग जहीर शाह इस संगीत आचार्य के द्वारा इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि ही गिफ्टेड हिम, उन्होंने इस आचार्य अर्थात बिस्मिल्लाह खान जी को प्रदान किया प्राइसलेस पर्शियन कॉर्पेट्स, बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही बहुमूल्य पारसी कालीनों को भेंट किया। एंड अदर सवनिर्स, और दूसरे स्मारक चिन्हों या स्मृति चिन्हों कह लीजिए, यादगार चीज़ों को उन्होंने पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दिया इस माइस्ट्रो को। माइस्ट्रो मतलब यहाँ वही बिस्मिल्लाह खान जी को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से आकर्षित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान को एक त्यौहार पर सुनने के बाद इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए दैट मन कि ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम दे दिया इसी यंत्र के नाम पर, गूंज उठी शहनाई। यानी फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया इनके संगीत पर, और उन्होंने इनके गाने को सुनकर, इनके संगीत को सुनकर के एक फिल्म बनाया और उस फिल्म का नाम रखा उन्होंने गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म बहुत हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उस बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, उस फिल्म का गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नेड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यह राष्ट्रीय स्तर पर, यह गाना राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान तोड़ने वाला सिद्ध हो गया। यानी इनका एक कंपोजिशन था, एक रचना थी दिल का खिलौना टूट गया, जो उस फिल्म में डाला गया था और यह राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया, सेलुलॉइड वर्ल्ड मतलब होता है इस फिल्मी दुनिया में, इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान के साहसिक कार्य फिल्मों में केवल 2 तक ही सीमित हो गए, यानी 2 फिल्मों तक ही सीमित हो गए, उनकी ज़्यादा फिल्में नहीं हैं। पहली फिल्म आपने पढ़ा गूंज उठी शहनाई, और दूसरी क्या थी? गूंज उठी शहनाई, हाँ, विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ एक मूवी थी जिसका नाम था सनादि अपन्ना नाम की, और गूंज उठी शहनाई नाम की 2 ही फिल्में इनके खाते में आई। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, ही सेज विथ एम्फेसिस। वो बड़े प्रभाव के साथ खाते हैं, बिस्मिल्लाह जी बड़े प्रभाव के साथ खाते हैं, मैं दिखावटी के साथ
और फिल्मी दुनिया के ग्लैमर यानी फिल्मी दुनिया के बनावट और चकाचौंध में शामिल नहीं हो सका, ये ऐसा बड़े जोर के साथ गाते थे। यानी फिल्मी दुनिया का सफ़र इनका बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान बन गए द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, टू बी इनवाइटेड, जिनको निमंत्रित किया गया, टू परफॉर्म, अपनी कला दिखाने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुप्रसिद्ध विख्यात लिंकन सेंटर हॉल में इनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाने वाला पहला भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वह मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, एक्सपोजिशन में विश्व प्रदर्शनी के लीजिए, वह मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिए। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। फिर से देखें, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वह मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शन, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मतलब विश्व प्रदर्शन, वह विश्व प्रदर्शनी में, मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शनी में, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग उन्होंने लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतने प्रसिद्ध हो गए कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान नामक देश में एक सभागार उनके नाम पर रखा गया, तहर मसीह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी तेहरान नामक देश में एक सभागार का निर्माण किया गया इनके नाम पर, और उस सभागार का नाम था तहर मसीह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आप समझ गए होंगे कि बिस्मिल्लाह खान किस प्रकार अपने ऊंचाइयों पर दिन प्रतिदिन पहुंचते गए। चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ को पढ़ते इसी क्रम में। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑन हिम, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री हो गए, पद्म भूषण हो गए एंड द पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड ऑनर, उनके ऊपर सम्मानित किया गया, अर्थात उनको दिया गया। यानी उनको 3 प्रकार के पुरस्कार मिले अब तक, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको प्रदान किया गया। इन 2001 सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है नागरिक पुरस्कार वो होता है भारत रत्न। यह भारत रत्न इनको सन 2001 में प्राप्त हुआ। विथ द कावेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इस बहुप्रतीक्षित बहुलालायित पुरस्कार को अपने सीने से चिपका करके, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, अपनी आंखों में एक दुर्लभ प्रसन्नता को चमकाते हुए इसे उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ कह सकता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश के लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं संगीत सीखने के लिए। अर्थात इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब 2001 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था तो उन्होंने उस पुरस्कार को अपने सीने से लगा करके अपनी आंखों में चमक बिखेरते हुए कहा था कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो यही है कि अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाइए, ज़रूर पढ़ाइए। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा होती है, यहाँ तक कि भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी इसको सीखने के लिए आते हैं। 12वां नंबर देख लीजिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यात्रा करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से खान साहब भी कहा जाता था, इज एक्सेडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, पूरे देश में यात्रा करने के बावजूद
बिस्मिल्लाह खान जी, जिनको खान साहब के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बनारस और डुमराव से। एंड दे रिमेन फॉर हिम दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों शहर उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत कस्बे होते थे। ये स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक उनका प्रिय विद्यार्थी एक बार उनके पास आगे आया यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक शहनाई स्कूल खोलने के लिए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वह विद्यार्थी, द स्टूडेंट प्रोमिस्ड द रिक्रिएट, उस विद्यार्थी ने उत्पन्न करने का वादा किया एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस का वातावरण वहाँ उपस्थित करने का वादा किया, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर मंदिरों की हूबहू नकल करके उसने यूएसए में बनारस के माहौल को उत्पन्न करने का वादा किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा। आप कहेंगे खान साहब कौन है भाई? खान साहब मतलब बिस्मिल्लाह खान। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने पूछा, क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ भेज सकते हो, वहाँ भेजने में योग्य हो? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और अंत में उनको यह कहा हुआ याद किया जाता है, दैट इज वाई, यही कारण है कि व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूँ। यर्न माने होता चाहना, मेरे अंदर प्रबल इच्छा होती है हिंदुस्तान को देखने की। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे उस डुमराव के अद्वितीय अद्भुत मट्ठा की याद आती है। मट्ठा समझ रहे हैं ना? दूध जमा करके जब दही बनता है तो उसी दही से मट्ठा बनता है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं डुमराव में होता हूँ तो मुझे मट्ठा याद आता है। बच्चों, हम लोग अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। चलिए देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक उत्तराधिकार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई इवन मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत के धनी सांस्कृतिक विरासत में से एक है, और इस बात को आसानी से कोई स्वीकार कर लेगा। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, हर कोई व्यक्ति बड़े आसानी से, बहुत ही एफर्टलेसली का, बिना किसी मेहनत के स्वीकार कर लेगा कि ये डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनकी तरह एक समर्पित मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत ही स्वाभाविक रूप से बजा सकता है द शहनाई को एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में वह हर सुबह को शहनाई बजा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है। अंतिम लाइन देखें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अंतिम लाइन में दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहावसान हो गया था 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में, यानी 90 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक बहुत लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको राजकीय संस्कार, राजकीय अंतिम संस्कार प्रदान किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत की सरकार ने उनके लिए एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा किया था। तो ये रहे आपके बिस्मिल्लाह साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई को नया जीवन दिया था, नया जान दिया था, और हमारे समाज में, हमारे देश में, संगीत की दुनिया में इन्होंने इसको एक नया जीवन प्रदान किया था।
तो बच्चों हमारा पाठ यहाँ आपका दसाना या बिस्मिल्लाह खान समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम किसी नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, टाटा, बाय। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।